केंद्र की सख्ती के बाद हरकत में आई मुफ्ती सरकार। श्रीनगर में पाकिस्तान के समर्थन में नारे लगाने वाला मसरत आलम गिरफ्तार, कल से था नजरबंद। श्रीनगर में हुई मसरत आलम की गिरफ्तारी, शहर में पुलिस की जबरदस्त सुरक्षा। आज सुबह ही त्राल रैली को लेकर दिया था बयान। मसरत की गिरफ्तारी पर बीजेपी ने थपथपाई अपनी पीठ, कहा देश के खिलाफ किसी भी तरह की हरकत गवारा नहीं। ना भाजपा ना केंद्र सरकार, वहां राज्य सरकार ने भी कहा कि भारत विरोधी गतिविधियां भारत के अंदर नहीं होगी। दूसरी बात, पाकिस्तान के प्रति स्नेह या पाकिस्तानी झंडा लहराना वो भी गलत है और इसे हम स्वीकार नहीं कर सकते। लेकर के सदा कंसिस्टेंट रहा, स्पष्ट रहा। जब हम विरोधी दल के रूप में थे केंद्र में, प्रदेश में, तब भी था, आज भी है। आतंकवाद को लेकर के, अलगाववाद को लेकर के कोई समझौता नहीं है। त्राल की रैली को तनाव बरकरार, शहर में दुकानें बंद, सुरक्षा बलों की तैनाती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अपने देश के लिए हुए रवाना। वैंकूवर में फ्रैंकफर्ट से भरी उड़ान, 3 देशों के दौरे पर थे पीएम। वैंकूवर में विदाई भोज के दौरान यात्रा को बताया कामयाब, कहा अब कनाडा और भारत मिलकर करेंगे काम। यह यात्रा मेरे लिए पूरे जीवन का एक बहुत बड़ी यादगार यात्रा के रूप में मैं संजो के रखूंगा। कनाडा दौरे पर आखिरी दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वैंकूवर में लक्ष्मी नारायण मंदिर पहुंचे। वहां मोदी मोदी के नारे लगे। संबोधन के दौरान मोदी ने योग को बताया जीवन जीने की शैली। वैंकूवर में कनाडा के प्रधानमंत्री स्टीफन हार्पर के साथ गुरुद्वारा खालसा दीवान भी पहुंचे पीएम मोदी। सिख समुदाय से बताया गहरा नाता। अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने प्रधानमंत्री मोदी की तारीफों के बांधे पुल। टाइम पत्रिका में छपे लेख में मोदी को बताया सबसे बड़ा सुधारक। ओबामा की तारीफ का मोदी ने किया शुक्रिया, ट्वीट कर कहा अमेरिकी राष्ट्रपति के शब्द प्रेरक और दिल को छूने वाले। ओबामा के शब्दों को केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने बताया मोदी के साथ भारत की तारीफ। कांग्रेस के अखिलेश प्रताप सिंह बोले ओबामा की नसीहतें ना भूले मोदी। ये मोदी जी का अभिनंदन है और भारत के प्रधानमंत्री हैं तो ये भारत का भी अभिनंदन है। भारत की भी इससे गरिमा बढ़ी है। शशि थरूर ने किया ट्वीट, टाइम मैगजीन में छपे मोदी पर ओबामा की विचार की तारीफ की। आज कांग्रेस नेताओं से मिल सकते हैं उपाध्यक्ष राहुल गांधी। किसान रैली को लेकर बातचीत संभव। आज कांग्रेस सचिवों की बैठक में भी उनके शामिल होने की उम्मीद। महासचिव दिग्विजय सिंह ने बुलाई है बैठक। सूत्रों के मुताबिक 18 अप्रैल को किसानों के प्रतिनिधियों से मिलेंगे राहुल, समस्याओं पर करेंगे बात। 19 अप्रैल की किसान रैली में शामिल होंगे राहुल। उससे पहले मीडिया से भी कर सकते हैं मुलाकात। राहुल की गैर मौजूदगी को लेकर विरोधी बनाते रहे हैं मुद्दा। कांग्रेस की दलील, चिंतन मनन के लिए था ब्रेक। बीजेपी का हमला, गडकरी ने पूछा कहां थे किसानों की बात करने वाले राहुल। कांग्रेस को और राहुल गांधी जी को इस बात का जवाब देना पड़ेगा कि जब किसान संकट में थे तो वो यहाँ क्यों नहीं थे। केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री स्मृति ईरानी को झटका, कार्मिक विभाग ने ठुकराई मनपसंद ओएसडी की मांग। व्यापम घोटाले में जबलपुर हाईकोर्ट का फैसला, राज्यपाल की गिरफ्तारी पर लगी रोक। नितिन गडकरी से जुड़े अवमानना केस में केजरीवाल पहुंचे सुप्रीम कोर्ट। स्टे लगाने की मांग पर आज अदालत करेगी सुनवाई। मुंबई के गोरेगांव फिल्म सिटी के पास भीषण आग, 100 से ज्यादा स्क्रैप गोदाम खाक, बड़ी मात्रा में नुकसान की आशंका। दर्जन भर से ज्यादा फायर ब्रिगेड की गाड़ियां आग बुझाने में जुटी रही। दिल्ली के 30 हजारी कोर्ट में मिला वकील राजीव शर्मा का शव, पुलिस को हत्या की आशंका। विरोध में जिला बार एसोसिएशन ने बंद किया आज कामकाज।
दिल्ली के नरेला में रोड रेज के एक मामले में 2 लड़कों ने एक महिला को मारी गोली, पीड़ित की हालत गंभीर। आगरा में सार्वजनिक शौचालय की फर्श धंसने से 2 की मौत, गटर में कई लोगों के फंसे होने की आशंका। मुंबई के पास डोंबिवली में एक महिला गिरफ्तार, 5 दिन की नवजात बेटी को मारकर हॉस्पिटल से फेंकने का आरोप। मध्य प्रदेश के खंडवा में 2 छात्राओं से कई दिनों तक रेप की वारदात, 2 पुलिस वाले समेत 6 आरोपियों पर केस दर्ज। मध्य प्रदेश के हरदा में कर्ज में डूबे परिवार ने अपने 2 बच्चों को गिरवी रखा, भेड़ चराने के एवज में 35,000 का किराया, दोनों बच्चों को बंधक बनाकर ओवरटाइम काम कराने का भी आरोप। यूपी के एटा में फसल बर्बादी से दुखी किसानों का प्रदर्शन, सरकार पर कम मुआवजा देने का लगाया आरोप, किसानों ने मुआवजे का चेक प्रशासन को लौटाया। फर्जी आईएएस मामले में मसूरी के लाल बहादुर शास्त्री अकेडमी जाएगी एसआईटी, अधिकारियों से होगी पूछताछ। यूपी के मुगलसराय में भीषण सड़क हादसा, ट्रक का ड्राइवर फंसा, काफी मशक्कत के बाद क्रेन की मदद से निकाला गया। तेज रफ्तार ट्रक ने पहले से खड़े ट्रक को मारी टक्कर, जिस वजह से हुआ हादसा। दिल्ली के नजफगढ़ में निर्माणाधीन मकान गिरने से एक बच्चे की मौत, 3 महिलाओं समेत 6 लोग घायल। रांची में 25 लाख का इनामी नक्सल कमांडर गिरफ्तार, पुलिस की पूछताछ में बिहार विधानसभा चुनाव में हिंसा की साजिश का खुलासा। पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर की 88वीं जयंती पर आज बंद रहेंगे यूपी के सरकारी दफ्तर और स्कूल, समाजवादी पार्टी के दफ्तर में दी जाएगी श्रद्धांजलि। पूर्व कप्तान सौरव गांगुली के टीम इंडिया का कोच बनने की अटकलें, मई में डंकन फ्लेचर का कार्यकाल हो रहा है पूरा। गांगुली ने बीसीसीआई अध्यक्ष जगमोहन डालमिया से मुलाकात से किया इनकार, कहा नहीं लगाए कयास। I don't know. I'm not saying anything. I'm hearing this for the first time. Okay, but you won't mind being the coach of Team India. Why do you want to speculate like this? So from captain to the coach, it's gonna. सितंबर तक आईसीसी के चेयरमैन रहेंगे श्रीनिवासन, बीसीसीआई सचिव अनुराग ठाकुर बोले, सितंबर में बोर्ड की सालाना आम सभा में होगा आईसीसी चेयरमैन पर फैसला। जुलाई 2014 से जून 2016 तक बीसीसीआई का हिस्सा रहे आईसीसी चेयरमैन का पद, लेकिन आईपीएल स्पॉट फिक्सिंग केस में सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश के बाद श्रीनिवासन का बने रहना मुश्किल।